आज हम लोग अपनी क्लास में एक मज़मून पढ़ेंगे जिसका उन्वान है जंगल की ज़िंदगी। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना ये मज़मून पढ़ते हैं। जंगल की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। जंगल की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। यहाँ लफ्ज़ है मुताल्लिक़। मुताल्लिक़ का माने होता है रिलेटेड यानी संबंधित। मुताल्लिक़ का माने क्या होता है? रिलेटेड यानी संबंधित। तो जंगल की ज़िंदगी से रिलेटेड आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। आओ आज हम आपको जंगल के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें बताएं। जंगली जानवर इतने खूंखार नहीं होते जितना आम तौर पर उन्हें समझा जाता है। जंगली जानवर इतने खूंखार नहीं होते हैं जितना हम लोग उनको समझते हैं। ये बिला वजह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर इनको न छेड़ा छाड़ा जाए तो ये इंसानों को या किसी को नुकसान वैसे नहीं पहुंचाते। अलबत्ता भालू अगर अपने बच्चों के साथ हो तो वह कभी कभी बेवजह हमला कर बैठता है। अगर भालू अपने छोटे बच्चों के साथ होता है तो कभी कभी इंसानों के ऊपर बेवजह वो हमला कर बैठता है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि शेर, चीते, हाथी, गैंडे और दूसरे जंगली जानवरों से दूर रहना ही बेहतर है। भले ये वैसे माना जाता है कि बिना छेड़े कुछ नहीं करते, लेकिन इनसे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। बेहतर यही होगा कि इनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग इनके तौर तरीके नहीं समझते और ऐसी बात कर बैठते हैं जिससे जानवरों को हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है। हम इनके तौर तरीक़ों को समझ नहीं पाते हैं और कभी कभी हमसे ऐसी गलती हो जाती है कि जिसकी वजह से इनको हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है। ये जानवर जंगल के बासी हैं। यहाँ लफ्ज़ आया बासी। बासी मतलब रहने वाला यानी बसने वाला। बासी मतलब बसने वाला यानी रहने वाला। तो ये जानवर जंगल के बासी हैं यानी जंगल में रहने वाले हैं। ये जिस माहौल में रहते हैं वहाँ खुदरो पेड़ पौधे, घास फूस और झाड़ियाँ कसरत से होती हैं। यहाँ लफ्ज़ आया कसरत। कसरत के मतलब ज़्यादातर, अक्सर, ज़्यादातर जो है होती हैं। क्या क्या? ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे, घास, हाँ, झाड़ियाँ वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और ये घास वगैरह जो पाई जाती हैं ये सब अपने से जमती हैं। यहाँ देखिए लफ्ज़ एक आया है खुदरो, यानी कि अपने से जमने वाले पेड़ पौधे। खुदरो यानी मतलब खुद से, अपने से जमने वाले, बढ़ने वाले पेड़ पौधे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा जंगल में तरह तरह के कीड़े मकोड़े, चिड़िया और जानवर पाए जाते हैं। जंगल में तमाम तरीके के कीड़े मकोड़े, जंगल में तरह तरह के कीड़े मकोड़े, चिड़िया और जानवर भी पाए जाते हैं। जंगल में कोई ना कोई चश्मा, झील या नदी भी होती है, क्योंकि बिना पानी के किसी इस तरीके के जीव का रहना मुश्किल होता है। इस वजह से जंगल में पानी का इंतज़ाम ज़रूर होता है। यहाँ लफ्ज़ आया है चश्मा। चश्मा क्या होता है? जहाँ से पानी निकलता हो, जहाँ से गर्म पानी निकलता हो, यानी जहाँ से झरने की शुरुआत होती है या झील में जहाँ से पानी आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? चश्मा। जहाँ से पानी निकलता हो तो चश्मा यानी झील, या तो झील या कोई दरिया, नदी ज़रूर होती है, जंगल में ज़रूर होती है, क्योंकि इसी पानी के सहारे ये तमाम सारे जीव वहाँ जानवर रहते हैं। तमाम जंगल एक से नहीं होते, यानी सारे जंगल एक जैसे नहीं होते, बल्कि हर जंगल की आबो हवा और ज़मीन की बनावट मुख्तलिफ होती है, यानी विभिन्न प्रकार की, अलग अलग विभिन्न होती है। हर तरह के जंगल, हर जंगल जो है अपनी अपने अलग अलग तरीके के होते हैं। इसी के लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में जैसे पाई जाती है, तो उसी लिहाज से उसी तरीके के जानवर उसके आसपास रहते हैं। मिसाल के तौर पर शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ,
पेड़ पौधे और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर होते हैं। शेर कहाँ पाया जाता है? जहाँ खूब घनी झाड़ियाँ हो और छोटे मोटे शिकार करने के लिए छोटे मोटे जानवर हो और पेड़ पौधे वहाँ पे खूब हो, तो ऐसी जगह पे ही शेर पाया जाता है। ठीक है। हमारे मुल्क में कई किस्म के जंगल हैं। हमारे देश में यानी हमारे मुल्क में तमाम तरीके के जंगल हैं। हाँ, हिमालय और दूसरे पहाड़ी जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हिमालय और दूसरे पहाड़ी जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? चीड़, देवदार, साल, सागौन वगैरह, ये सब क्या हैं? सब जंगली लकड़ियां हैं, जंगली दरख्त हैं। तो ये सारे पाए जाते हैं कहाँ पे? हिमालय की पहाड़ियों पर। इन जंगलों में शेर, तेंदुआ, भालू, तरह तरह के हिरन, बंदर और सांप भी होते हैं। मैदानी जंगल हिमालय के दामन से शुरू होकर वादियों में दूर दूर तक फैले होते हैं। इन जंगलों में घने ऊंचे और चौड़े पत्ते वाले दरख्त जैसे ढाक वगैरह होते हैं। ठीक है। यानी कि जो मैदानी जंगल होते हैं वो हिमालय के दामन से शुरू होते हैं, यानी वहीं से शुरू हो जाते हैं और वादियों में दूर दूर तक ये होते हैं। इन जंगलों में घने ऊंचे और चौड़े पत्ते वाले जो दरख्त होते हैं वो सारे मिलते हैं, जैसे ढाक वगैरह, ये तमाम सारे दरख्त वहाँ दिखाई देते हैं। फिर लिखा है यहाँ पहाड़ी इलाकों की तरह पानी की इफरात होती है। मतलब ऐसे जंगलों में यहाँ पर पहाड़ी इलाकों की तरह पानी इफरात होती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जानवर भी ऊपरी हिस्सों से आते जाते रहते हैं, यानी कि जानवर ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। पहाड़ी के ऊपर जाएंगे फिर नीचे चले आएंगे, वो आते जाते रहते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। इनमें सिर्फ वही पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। रेगिस्तान में चूँकि पानी की कमी होती है, इस वजह से वहाँ पे ऐसे ही दरख्त पाए जाते हैं जिनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे ही जानवर पाए जाते हैं जो कम पानी में अपना काम चला लेते हैं, यानी जो कम पानी की जिनको ज़रूरत होती है। ज़्यादातर कांटेदार बेपत्ती के पेड़ या कांटेदार बेपत्ती वाले जो पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां कम होती है वो कांटेदार होते हैं। वो पौधे होते हैं जैसे नागफनी, बबूल वगैरह, ये सब क्या है? ये सब कांटे वाले पौधे हैं और कम पत्तियां वाले ये पौधे हैं। तो ये सारे पौधे रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। यहाँ ऊँट, बब्बर शेर, लंगूर, सांप और गिरगिट जैसे जानवर मिलते हैं। ये ऐसे जानवर हैं इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, तो इसलिए ऐसे इलाकों में कम पानी की ज़रूरत वाले जानवर पाए जाते हैं। जैसे ऊँट है, ऊँट क्या है, ये 10-15 दिन तक इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बब्बर शेर है, लंगूर है, सांप है, ये लोग कम पानी में भी ज़िंदा रह लेते हैं। तो ऐसे जानवर रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो अब अगली क्लास में हम मिलेंगे इसके बचे हुए हिस्से के साथ। बचा हुआ हिस्सा बाकी हम लोग अब अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।